हेलो एवरीवन, आप लोगों का साजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग धरती को छोड़ के सीधे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का सैर करने वाले हैं। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, ठीक है, उन ग्रहों की जानकारी जो है विस्तार रूप से देखने वाले हैं। तो उसमें कोई भी पॉइंट आपको अगर इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक है हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, ठीक है, यानी कि विच प्लैनेट इन आवर यूनिवर्स, ठीक है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो इंग्लिश में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि 8 प्लैनेट इन आवर यूनिवर्स, ठीक है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो जितने भी ग्रह हैं उनका क्रम जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार सूचित किया जाता है। जैसे पहला ग्रह हो गया बुध, यानी कि सूर्य के नज़दीक का पहला ग्रह कौन सा हो गया, बुध। दूसरा ग्रह शुक्र हो गया, तीसरा ग्रह पृथ्वी है, चौथा ग्रह मंगल है और पांचवा ग्रह बृहस्पति है, छठा ग्रह शनि है, सातवां ग्रह यूरेनस यानी अरुण ग्रह है और आठवां नेपच्यून यानी वरुण ग्रह है, ठीक है। तो इनका क्रम जो है यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है, तो ये सूर्य ग्रह है और सूर्य ग्रह के नज़दीक ये पहला ग्रह बुध हो गया, दूसरा ग्रह शुक्र हो गया, तीसरा ग्रह पृथ्वी हो गया, फिर चौथा ग्रह मंगल ग्रह हो गया और पांचवा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, छठा ग्रह आपको यहाँ शनि हो गया, फिर सातवां ग्रह यूरेनस यानी अरुण हो गया और आठवां ग्रह नेपच्यून यानी वरुण ग्रह हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि सूर्य यहाँ है और सूर्य के नज़दीक आप इस तरह का जो ये सर्किल बना हुआ है आप इसके हिसाब से समझ सकते हैं कि सूर्य के नज़दीक पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, ठीक है। तो इन तमाम ग्रहों में जैसे ये बुध ग्रह है तो इसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे, फिर शुक्र ग्रह का डिटेल्स देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे याद रखें या फिर आप उसे नोट करते जाएं, ठीक है। तो चलिए बुध ग्रह का डिटेल्स देखते हैं। अगर ज़्यादा घसा गया तो इसको थोड़ा डिलीट या मिटा दे रहे हैं, ठीक है, देख के समझने के लिए आपको सही रहेगा। चलिए सूर्य के नज़दीक पहला ग्रह जो है वो बुध ग्रह है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है, इसको इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, ठीक है। मरकरी मीन्स बुध ग्रह हो गया। तो सौर मंडल का 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, यहाँ प्रश्न बन रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो होगा बुध ग्रह, ठीक है। और इस सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ये भी एक प्रश्न बन गया कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो बुध ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो भी बुध ग्रह है, ठीक है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का होता है, यानी कि बुध ग्रह जो है, यानी ये बुध ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के दिन के बराबर 88 दिनों में पूरा करती है, ठीक है। और इस सूर्य से दूरी इसकी जो है वो कितना है, 5,80,00,000 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 5,80,00,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। परिक्रमण काल 88 दिन हो गया और बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का अपना उपग्रह चंद्रमा है उसी तरह बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा ग्रह देखते हैं। दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह, ठीक है, ये सूर्य के नज़दीक दूसरा ग्रह है और इसको इंग्लिश में वेनस प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। ये सूर्य के नज़दीक दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224.7 यानी कि लगभग 225 पृथ्वी दिनों में सूर्य परिक्रमा करता है, ठीक है। यानी कि ये शुक्र ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो है वो लगभग 225 दिनों में पूरा करती है, ठीक है। भारत में शुक्र ग्रह का नाम शक्तिशाली संत शुक्र के नाम पर रखा गया है, ठीक है। भारत के रहने वाले थे संत महात्मा साधु, उनका नाम था शुक्र और उन्हीं के नाम पर ये सूर्य के नज़दीक दूसरा ग्रह जो है इसका नाम शुक्र ग्रह रखा गया है, ठीक है। तीसरा ग्रह है पृथ्वी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, तो वो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। दूरी के आधार पर यह सूर्य के नज़दीक का तीसरा बड़ा ग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। चित्र में दिख रहा है ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का अपना उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है,
ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का कितना चक्कर, एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी पर एक वर्ष जो है वो कितने दिनों का होता है, वो 365 दिनों का होता है, ठीक है। यानी 365 दिनों में पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा, इसका एक परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता है, 365 डेज या इससे ज़्यादा भी लग जाता है, ठीक है। 365, 370, 380, बस इसके रेंज में परिक्रमा लगता है। चलिए चौथा ग्रह के बारे में देखते हैं। चौथा ग्रह है मंगल ग्रह, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। तो सौरमंडल में सूर्य के नज़दीक ये चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। यानी कि जैसे पृथ्वी पर धरातल है, धरती है, उसी तरह मंगल ग्रह पर भी धरातल है। क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ की मिट्टी लौह खनिज में जंग लगने की वजह से सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो ये लाल दिखाई देता है, ठीक है। ये कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है इसमें लौह खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उसमें क्या लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। तो जंग लगने की वजह से सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो ये लाल दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब है सूर्य से दूरी। तो सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी जो है 22,79,00,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी 22,79,00,000 किलोमीटर है और पृथ्वी से इसकी दूरी 54,06,00,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 54,06,00,000 किलोमीटर दूर है और इस दूरी को भारत अचीव कर चुका है, ठीक है। अपने रॉकेट लॉन्च के द्वारा भारत जो है मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है। चलिए नेक्स्ट ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। जुपिटर मतलब हो गया बृहस्पति ग्रह। तो सूर्य के नज़दीक पांचवा ग्रह और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, ठीक है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है, यानी कि इस ग्रह पर गैस ज़्यादा है, जिसका द्रव्यमान जो है सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है, ठीक है। कितना गुना है, तो ये 2.5 गुना है। और सूर्य से इसकी दूरी जो है वो कितना है, वो हो गया 77,85,00,000 किलोमीटर, ठीक है। बृहस्पति ग्रह की दूरी सूर्य से बृहस्पति ग्रह की दूरी ये हो गया 77,85,00,000 किलोमीटर, ठीक है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ, ठीक है, एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जैसे शनि ग्रह को, अरुण ग्रह को, वरुण ग्रह को गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है, उसी तरह बृहस्पति ग्रह को भी गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह सबसे तेज गति से अपने अक्ष पर सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, ठीक है। तो सूर्य का सबसे पहले चक्कर जो है, मतलब स्पीड में चक्कर कौन लगाता है, ठीक है, फास्ट चक्कर कौन लगाता है, तो वो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, ठीक है। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में बृहस्पति ग्रह इसका चक्कर जो पूरा करेगी वो कितने समय में करेगी, 11.86 साल में, ठीक है। यानी कि लगभग 12 साल में एक चक्कर पूरा करती है ये सूर्य का, ठीक है। चलिए इसमें बाकी कुछ आपको लगा होगा तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। छठा ग्रह देखते हैं। छठा ग्रह है शनि ग्रह, जिसको इंग्लिश में सैटर्न प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। ये सूर्य के नज़दीक छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति ग्रह है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, ठीक है, सैटर्न है। और इसका अपना 82 उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह यानी कि चंद्रमा, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कह रहे हैं, ठीक उसी तरह शनि ग्रह के पास 82 उपग्रह है। तो कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से अगर खोज हुआ है तो उसका गिनती जो है अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। अगर उसके गिनती को ऐड कर दिया जाए तो शनि ग्रह के पास 100 से भी ज़्यादा अपना उपग्रह है, ठीक है। चलिए सातवां ग्रह देखते हैं।
7वां ग्रह है अरुण ग्रह, ठीक है, जिसको इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। यूरेनस प्लेनेट का मतलब हो गया अरुण ग्रह। तो हमारे सौर मंडल में सूर्य के नज़दीक ये 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर, यानी कि इसको व्यास बोल रहे हैं, व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। वजन का मतलब ये जो अरुण ग्रह है इसका वजन, इसके वजन के हिसाब से ये चौथा बड़ा ग्रह है और व्यास के आधार पर ये तीसरा बड़ा ग्रह है। तो द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है, ठीक है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 यानी 14.5 गुना अधिक भारी है और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है, ठीक है। चलिए 8वां ग्रह देख लेते हैं। 8वां ग्रह है वरुण, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून प्लेनेट का मतलब हो गया वरुण ग्रह। हमारे सौर मंडल में सूर्य के नज़दीक ये 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर यह तीसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। ठीक बिल्कुल इसके अपोजिट ये क्या था, व्यास के आधार पर तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह था। और ये क्या है, ये व्यास के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है और इसमें खगोलीय प्रतीक भी है, खगोलीय चिन्ह भी है, जो नेपच्यून के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ये था आज का 8 ग्रहों का कुछ डिटेल्स। बाकी कुछ इसका जो छूट गया है कोशिश करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बना दे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।